थे तो इनके साथ V1 प्लस एस ES लग जाता है, और इन्हीं के साथ अगर ये तीनों केस रहते हैं तो नेगेटिव बनाने में क्या लग जाता है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और क्वेश्चन होने पर इन्हीं के साथ डज पहले आ जाता है। कई क्या करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, अगर डज, सब नहीं हो सकता, एक आध से गलती होती हो, डज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा के वहां भी एस ES लगा देते हैं। तो ऐसे ब्लंडर करने से आप बचेंगे, एंड आई होप यू विल डू सो। इसके बाद बाकी सब के साथ आई, वी, दे, और जितने भी प्लूरल होंगे प्लूरल के साथ सिर्फ V1 लगता है, और डू नॉट प्लस V1 लगता है। क्वेश्चन बनाने में भी ऐसे ही डू पहले चला जाता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये एक जनरल सा कंसेप्ट है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ ये हम टेंस यूज करते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बस जल्दी से आपको नटसेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टीच, वी आर जस्ट रिकॉलिंग कि कौन कौन सी जगह पे हम इसका प्रयोग करेंगे, आप उसको अच्छे से समझिए। एक तो जो डेली रूटीन का शब्द है, डेली रूटीन है, कस्टम है, डेली एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, इस सब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जो होता है, जो स्वतः होता है। इसके अलावा जो है उसमें हैबिचुअल एक्शन भी हो जाता है, तो उसके लिए कुछ एडवर्ब्स हैं जो स्पेशली प्रयोग किए जाते हैं। अब वो एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, वो है ऑलवेज, वो है नेवर, वो है सेल्डम, वो है समटाइम्स, वो है डेली, वो है जनरली, वो है फ्रिक्वेंटली, वो है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इस तरह से जो भी आता है इन सब के साथ हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका जो जनरल ट्रूथ है, परमानेंट ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इन सभी फैक्ट्स के साथ हम प्रयोग करते हैं इसका। रनिंग कमेंट्री जो होती है वो रनिंग कमेंट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी भी आपने देखेंगे रनिंग कमेंट्री में पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका प्रयोग करते हैं। और बार बार मैं एक चीज कई बार टेंस जब पढ़ाता हूं तो समझाता हूं कि यू जस्ट दीज डेज यू जस्ट फॉरगेट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को आप बिल्कुल भूल जाइए, बस विल और सेल तक याद रखिए। कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि बाकी भी होता है, अदरवाइज यू जस्ट फॉरगेट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर टेंस, बिकॉज यू कैन यूज फ्यूचर टेंस यूजिंग these two टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आप बड़े अच्छे से फ्यूचर टेंस को शो कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं। तो बस मॉडल के रूप में आप विल और सेल का यूज पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट कंसेंट्रेट ओवर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तो यू विल गेट इट। तो इन सब सेंटेंसेस के साथ फ्यूचर एक्शन कैसे है, जैसे देखिए द बस या द ट्रेन फॉर आगरा, अभी अगर हम बात कर रहे हैं, एंड आई नो दैट one train is to go to Agra at 6 p.m. So we can say that the train for Agra goes at 6 p.m. अभी तो गई नहीं है ना, जाने वाली है, फ्यूचर में है, तो we can use in this way। और आगे भी हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अभी चर्चा करेंगे तो वो बता दूंगा कि किस तरह से फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस का आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग एक और है, इफ क्लॉज में आपने देखा था, इफ क्लॉज में हमने किया था कि अगर मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, यानी विल और सेल का प्रयोग किया गया हो, तो इफ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते थे। अगर आपको याद हो, कंडीशनल क्लॉज नंबर 1 अगर याद हो तो उसमें हमने ऐसा ही यूज किया था। कंडीशनल क्लॉज 0 पढ़ा था, 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था और 3 पढ़ा था। तो 1 वाले में हमने ऐसा ही यूज किया था, इफ वाले क्लॉज के साथ हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे थे, और मेन क्लॉज के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो रहा था। तो एक तो यहाँ होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, एंड एज फार एज जो हमारा आपका रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट्स वाला, उसमें तो 90% जो हमारी आपकी टॉकिंग होती है मोस्टली दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस, मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो
तो इंपरेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो ये सारी ऐसी यूजेस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहां प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। जब रब कर देंगे तो आसानी से समझ आएगी बात। एक तो प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस शब्द का क्या मतलब है कि कोई भी चीज कंटिन्यू है, यानी हो रहा है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रियल प्रेजेंट। अभी जो कुछ भी हो रहा है, दिस टाइम, जो प्रेजेंट टाइम है, यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कई तो ग्रामर की बुक में आप देखेंगे इस दो को, जो खास करके विदेश के जो अच्छे अच्छे ग्रामर के राइटर हैं, वो सिर्फ आपको इन दो को ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही वो प्रेजेंट में मानते हैं। अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लेके बाकी जो चार पास्ट के टेंसेस हैं, सब टेंसेस, उन सब को वो पास्ट टेंस में लेते हैं। तो पास्ट टेंस में वो 6 टेंस को पढ़ाते हैं, पास्ट टेंस में 6 टेंस को पढ़ाते हैं। और उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन सच टाइम ऑफ गॉसिप हो जाएगा अदरवाइज। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी कहां से आती है, कौन सा शब्द अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूटी लाता है। तो कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए आईएनजी फॉर्म होता है, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूटी लाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें जरूरी है, इज, एम, आर और V1 ING। इसके बाद जरूरत के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी आए लगाइए। नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बन गया आपका नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, इज, एम, आर में से कोई सब्जेक्ट लगा दीजिए, V1 ING लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा के और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। अगर WH क्वेश्चन बनाना है तो WH क्वेश्चन अलग से हो जाएगा। अब सवाल है कहां कहां यूज होता है। बड़ा ही सिंपल सा है, जिस काम में लगे कि अभी हो रहा है। कैसे कैसे, एक तो नाउ शब्द बताएगा कि अभी काम हो रहा है। स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिलेट करते हैं और उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। और मैंने एक कहा था कि हमें फ्यूचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। These days you will rarely find any literature using future tense। सिवाय इस मॉडल विल और सेल के अलावा वो यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बहुत अच्छे तरीके से, इफ यू हैव प्लान्ड एनीथिंग, अगर फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं या कर रखा है पहले से, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी आर, माय फादर इज गोइंग टू मुंबई, माय फादर इज गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीक। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। यू नीड नॉट, आपको विल और सेल का यहां पे सोचना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मॉडल्स के रूप में आप विल और सेल का यूज करना। अदरवाइज फॉरगेट फ्यूचर टेंस, भूल जाइए फ्यूचर टेंस कुछ होता भी है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, सिर्फ याद रखिए फ्यूचर इज अनसर्टेन। पास्ट इज a bucket of SS and only present time is the most valuable time for you, so that's why we are going to think over this। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार रिकॉल कर लिया कीजिए। इसलिए मैं आपसे सिर्फ आधे घंटे का समय मांगता हूं। जस्ट डिवोट हाफ एन आवर फॉर योर इंग्लिश। और वो भी अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मुझे लगता है फिर मेरे साथ आप दुश्मनी निभाने के लिए सोच रहे हैं।
फिर आपको मेरे से कोई नाराजगी है, जिस नाराजगी को आप सोच रहे हैं चलो मैं रिजल्ट खराब करूंगा, अपना रिजल्ट खराब करके सर से मैं बदला लूंगा, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं बेटा